हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं आप सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे एक छोटा सा टॉपिक है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर। जो हम मार्केटिंग पढ़ते हैं तो मार्केटिंग के अंदर एक टॉपिक आता है आपका कंज्यूमर बिहेवियर का, और कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हुए हम लोग एक फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। अब समझना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर आपने एक बार ना, ये वैसे तो अभी तक एक ही बार पूछा है लेकिन रिसेंट के अंदर पूछा गया है, जिसके अंदर बेसिकली डॉग की गुडविल, रैट गुडविल, ठीक है, ये सब गुडविल के बारे में है। रैबिट गुडविल, ठीक है, कैट गुडविल। तो ये चार तरह की आपकी गुडविल है जिसको आज के क्लास के अंदर हम लोगों को कवर करना है। तो बेसिकली ये होता क्या है, अगर मैं बात करूं कि एक्चुअल में गुडविल क्या है, तो वो तो आपको मालूम है। गुडविल का नाम मतलब जो है वो गुड नेम हो गया, या एक कंपनी का रेपुटेशन हो गया, उसको मॉनेटरी टर्म्स में लेके आ रहे हैं तो उसको गुडविल बोल रहे हैं आप लोग। बट द क्वेश्चन हियर इज कि गुडविल जो है उसके टाइप जो आपको बता रखे हैं यहाँ पे, तो वो बेसिकली वो किस बेस पर आपने उनको कैटेगराइज किया, किस बेस पर बोला आपने कि ये डॉग गुडविल है, किस बेस पर बोला आपने कि ये कैट गुडविल है, किस बेस पर बोला आपने ये कि रैबिट गुडविल है, या किस बेस पर बोला आपने ये कि ये रैट गुडविल है। तो बेसिकली जो है वो चार जानवरों के नाम से जो है वो गुडविल को जो है वो यहाँ पे क्या किया गया, डिस्टिंग्विश किया गया है, ठीक है, उनको अलग अलग किया गया है। तो अब होता गया है, जब हम कंज्यूमर का बिहेवियर चेक करते हैं, मतलब कंज्यूमर किसी सामान को परचेस करते हुए या उसको कंज्यूम करते हुए कैसा बिहेवियर परफॉर्म करता है, तो जनरली उसको बोलते हैं हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर। अब जब हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमको कंज्यूमर की अलग अलग इंटेंसिटी पता चलती है कि कुछ कंज्यूमर जो है वो कंपनी के प्रति बहुत लॉयल होते हैं, कुछ कंज्यूमर ओनली कंपनी को देखते हैं, कुछ कंज्यूमर कंपनी के डायरेक्टर्स को देखते हैं, कुछ कंज्यूमर ऐसे हैं जिनको कंपनी से कोई लेने देने नहीं होता, और कुछ ऐसे होते हैं जो एक नॉर्मल पैच के अंदर रहते हैं। तो अलग अलग इन सब चीजों को, इस सब पूरे सिनेरियो को स्टडी करके जो है वो गुडविल को जो है वो चार पार्ट के अंदर जो है वो क्या किया गया, डिवाइड किया गया एज पर द स्टडी ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। तो जब हम कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी को हम करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर हम स्टडी कर रहे हैं, उस टाइम पे हमने गुडविल को जो है वो चार पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया है। ओके, हाँ जी, तो उसी टॉपिक को अपने को अभी कवर करना है। छोटा सा टॉपिक है, 10 से 15 मिनट के अंदर इसको कवर करेंगे। आओ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ऐसे वही वाहियात सी बात की गुडविल क्या होती है, तो आपको मालूम है गुडविल के बारे में कुछ मेन बातें। गुडविल जो कि एक इंटेंजिबल एसेट है विच इज अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ परचेज, जो अराइज होती है कब, इन द कोर्स ऑफ परचेज। ओके, आगे ऑफ वन बिजनेस बाय अनदर बिजनेस। अब ना जनरली हम गुडविल की वैल्यूएशन जो हम करते हैं ना, तो गुडविल का वैल्यूएशन हमेशा उसी टाइम पे होता है जब एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी के, सेकंड कंपनी के बिजनेस को क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है, या फिर टेक ओवर कर रही है, या उसके साथ में मर्ज होना चाहती है। तो उस टाइम पे जो है वो बेसिकली क्या होती है, गुडविल का वैल्यूएशन होता है। ओके, उस टाइम पे हम देखते हैं कि एक कंपनी की गुडविल कितनी है, ठीक है जी। तो बोलते हैं गुडविल इज ए फॉर्म ऑफ एन अनआइडेंटिफाइबल एसेट। पहली बात, गुडविल जो है वो अनआइडेंटिफाइबल नेचर की है, ये आपको याद करके जाना पड़ेगा। अनआइडेंटिफाइबल का मतलब जो है यहाँ पे वो क्या है, बेसिकली एक मिनट रुकिएगा। अनआइडेंटिफाइबल का मतलब जो है वो ये है कि आप इसको जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे मान लो मशीन है, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, भाई ये मशीन है, ये पेन है, ये कंप्यूटर है, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट गुडविल को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। इट कैन नॉट बी सेपरेट और डिवाइडेड फ्रॉम इट्स पेरेंट एंटिटी। गुडविल को जो है वो अपनी पेरेंट एंटिटी, जो उनकी पेरेंट एंटिटी है, इसका मतलब जो वो कंसर्न कंपनी है, उस कंपनी से उसको जो वो सेपरेट या डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो गुडविल हमेशा कंपनी के साथ अटैच होती है, ऐसा नहीं कि गुडविल अलग है और कंपनी अलग है। आगे, नीदर इज टू बी पॉसिबल टू व्यू इज इट इन आइसोलेशन, और ना ही आप उसको कभी आइसोलेशन के अंदर पढ़ सकते हो, अकेले आप गुडविल को नहीं पढ़ सकते हो। इट ईदर रिमेन्स ए पार्ट ऑफ द एंटिटी और इट सीज टू एग्जिस्ट, या तो वो पार्ट रहेगा एंटिटी का, गुडविल या तो जो है एंटिटी के साथ अटैच रहेगी, या फिर वो क्या होगी, गुडविल अराइज होना बंद हो जाएगी। ऑल्दो हालांकि एन एसेट इट कैन नॉट बी लीज, बाकी जो आपके एसेट होती हैं, फिक्स एसेट होती हैं, उनको आप लीज पे दे सकते हो, ठीक है, रेंट पे दे सकते हो, बट गुडविल को ऐसा नहीं कर सकते हो। इट कैन नॉट बी लीज, सोल्ड, ट्रांसफर और एक्सचेंज। इट ओनली रिप्रेजेंट द इनहेरेंट वैल्यू ऑफ ए बिजनेस। गुडविल हमेशा रिप्रेजेंट करती है इनहेरेंट वैल्यू एक बिजनेस की, दैट कैन नॉट बी टैग्ड एनीथिंग इन पर्टिकुलर। ओके, अब बात करते हैं गुडविल अराइज होती है इन द कोर्स ऑफ एक्विजिशन। जनरली गुडविल को हम अराइज करते हैं कब, एक्विजिशन के टाइम पे, जब कभी भी कंसोलिडेशन हो रहा है कंपनीज का, या कंपनी को आप क्या कर रहे हो, मर्जर चल रहा है, तो उस टाइम पे आप गुडविल को जो है वो क्या करते हो, गुडविल अराइज होती है। इज मेजर्ड एज टू एक्सेस ऑफ द कंसिडरेशन पेड ओवर द फेयर वैल्यू। अब मान लो कंपनी है, कोई भी कंपनी, उसकी टोटल मिला के आपके एसेट्स जो है वो थी 100 करोड़ की, लेकिन उसको पेमेंट जो है वो ये मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 120 करोड़ का, तो 20 करोड़ जो फालतू मिला उस कंपनी को, वो किस चीज की है, आपने वैल्यूएशन किया कंपनी का, तो वैल्यूएशन कंपनी की करी है, वो 100 करोड़ आई है, मतलब कंपनी में जो टोटल एसेट है वो 100 करोड़ है, बट कंपनी को आपने जो कंसिडरेशन पे किया उसको एक्वायर करने के बदले में वो किया 120 करोड़, तो आपने 20 करोड़ किस चीज का फालतू पे किया, दैट इज नोन एज अ गुडविल अमाउंट। तो बोलता है
दिस अमाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द एसेट साइड ऑन द बैलेंस शीट। नाउ द क्वेश्चन राइज व्हाई पे एक्सेस ओवर इट्स फेयर वैल्यू। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आपने फालतू जो 20 करोड़ का पेमेंट किया वो क्यों किया, रीजन क्या उसके पीछे। तो बोलता है गुडविल इज ए वेरी वेग कॉन्सेप्ट, बहुत ही वेग है, वेग बोले तो अनक्लियर नेचर का है, क्लियर नहीं है, क्या है, अनक्लियर नेचर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक्वायरर जो होता है विल ओनली बी विलिंग टू पे प्रीमियम इफ ही एक्सपेक्ट सम ह्यूज बेनिफिट टू फ्लो फ्रॉम द ट्रांजैक्शन। जो एक्वायरर है, जो बिजनेस को टेक ओवर कर रहा होता है, वो एक्स्ट्रा पेमेंट तभी करता है गुडविल के नाम का जब उसको लगता है कि फ्यूचर के अंदर मैं अच्छा पैसा इससे कमा लूंगा। नाउ सच बेनिफिट में भी ए पोटेंशियल सिनर्जी, और इस बेनिफिट को बोलते हैं पोटेंशियल साइनर्जी, फ्यूचर में होने वाला कॉम्बिनेशन से जो बेनिफिट होता है उसको बोलते हैं साइनर्जी। आगे strong reputation of the target company or any other factor that places the target company in a position of advantage over other in the same industry. Goodwill must not be confused with other intangible but identifiable asset. For example, a healthy customer base, proprietary technology हो गया, strong vendor negotiation हो गया, patents हो गया, ये भी क्या है, intangible asset है। आगे however, since they can be attributed to a specific factor, they are identifiable asset. This is the main point of the distinction between the goodwill and other intangible. क्योंकि goodwill जो है वो क्या है, goodwill जो है आपकी वो क्या है, अनआइडेंटिफाइबल है, लेकिन बाकी ये जो एसेट है, जैसे अच्छा नेगोशिएबल कर लिया आपने, ठीक है, इस वेंडर के साथ में, तो ये आइडेंटिफाई कर सकते, इंटेंजिबल नेचर की है बट ये आइडेंटिफाई हो सकती है, बट गुडविल आपका अनआइडेंटिफाइबल है, ठीक है। चलो ये सब बात हो गया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्लासेस कौन कौन सी है गुडविल का। तो बोलता है इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन द कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर के बिहेवियर के बेस पर बहुत सारे लोग इसको अकाउंट्स के अंदर पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स में जाके चेक करते हैं कि डॉग गुडविल कहां पे है, वहां कहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि ये पार्ट है इसका मार्केटिंग का, दैट्स अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के अंदर जब हम कंज्यूमर का बिहेवियर को स्टडी करते हैं वहां पे बेसिकली इन गुडविल का कैटेगराइजेशन होता है। तो बोलते हैं दिस थ्योरी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, ये जो क्लासेस ऑफ गुडविल है इस थ्योरी को सबसे पहले लेके आए पीडी लेकी इन 1921 में। ही ऑल्सो डिफाइन गुडविल एज फॉलो, उन्होंने गुडविल को डिफाइन किया, ये बोलते हैं द राइट, गुडविल बेसिकली क्या है, इट इज ए राइट, ये आपका एक राइट है, विच ग्रोस आउट ऑफ ऑल काइंड ऑफ पास्ट एफर्ट इन सीकिंग द प्रॉफिट एंड इंक्रीज ऑफ द वैल्यू और अदर एडवांटेज। इसको बोलते हैं आप लोग क्या, गुडविल। हमको यहां तक का जो भी हमने पढ़ा ये ओनली एक बेस था, हमारे ज्यादा काम का नहीं है। बस ये जरूर याद करके जाना कि 1921 के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर को के बेस पर गुडविल को 4 पार्ट में डिवाइड किया, और करने वाला जो वो प्राणी था वो कौन था, पीडी लेके, ओके। अब यहां से शुरू होता है, सबसे पहले नंबर आता है कौन सा, डॉग गुडविल। अब यहां पे जो है वो कस्टमर को या कंज्यूमर जो है बेसिकली उनको कंपेयर किया गया है एनिमल्स के साथ में, और उनके बेस पर एनिमल्स का एक जो उनका कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक क्या कस्टमर के अंदर पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा। मतलब अलग अलग वेरियस एनिमल्स हैं, एनिमल के नाम पे हम यहां पे लेके चलेंगे डॉग को, कैट को, रैट को और रैबिट को। इन चारों के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक है, वो चारों कैरेक्टरिस्टिक जो है क्या वो किसी कस्टमर में उन चारों में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक पाया जा रहा है, तो उसके बेस पर जो है वो कस्टमर को हम जो है एक स्पेसिफिक नाम दे देंगे, भाई ये कस्टमर हमारे लिए ये गुडविल का काम कर रहा है, ओके। हाँ जी, चलो अब देखते हैं। पहले अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल डॉग का, तो डॉग एक बात बताओ, डॉग जो है क्या अपने मालिक के प्रति वफादार होता नहीं होता, होता है सर। डॉग के अंदर एक स्पेशल फीचर होता है, और डॉग का वो स्पेशल फीचर जो है वो ये है कि अगर मान लो उसका मालिक जो घर छोड़ के जाएगा तो डॉग ऐसा नहीं है घर के अंदर बैठा रहेगा, वो भी जो है वो घर छोड़ के चला जाएगा। तो डॉग गुडविल का मतलब यहां पे क्या हुआ कि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो बेसिकली डायरेक्टर्स को फॉलो करते हैं, उनको कंपनी से लगाव नहीं है, कंपनी के मैनेजमेंट से लगाव होता है। कल को अगर कंपनी की मैनेजमेंट कंपनी को छोड़ के कहीं और चली गई है, किसी दूसरी कंपनी में चली गई है, तो कस्टमर भी उस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर जाएंगे। दैट मींस कि यहां पे बेसिकली कस्टमर को जो है वो कंपेयर किया गया डॉग के साथ में। डॉग का एक फीचर है, वो क्या फीचर है कि लॉयलिटी का, कि डॉग जो है वो अपने मालिक के प्रति वफादार रहता है। उसी तरह कंपनी के जो कस्टमर है वो कंपनी के मैनेजमेंट के प्रति जो है वो क्या है, वफादार है। अगर मान लो कभी ऐसा है कि आपकी कंपनी के कस्टमर आपके मैनेजमेंट के प्रति वफादार है, दैट मींस कि अगर मैनेजमेंट छोड़ के जा रही है, कस्टमर भी छोड़ के चला गया, तो दैट मींस कि आपकी कंपनी की कौन सी गुडविल है, डॉग गुडविल है। पढ़ते हैं, ए डॉग इज ए एनिमल दैट डेवलप ए फॉन्डनेस। डॉग एक ऐसा एनिमल है जो एक फॉन्डनेस डेवलप करता है फॉर इट्स ओनर के लिए, एंड नोट द प्लेस वेयर ही रिसाइड्स। व्हेन द ओनर मूव, जैसे से ओनर मूव करेगा द डॉग आल्सो फॉलो, जैसे से ओनर मूव करेगा वैसे से डॉग भी उसको क्या करता है, फॉलो करता है। सिमिलर बिहेवियर इज पोर्ट्रेड बाय द कंज्यूमर ऑफ एन एंटिटी विद द डॉग गुडविल। तो बोलता है यही बिहेवियर जो है वो पोर्ट्रे किया जाता है, शो किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा ऑफ एन एंटिटी विद द डॉग गुडविल। कस्टमर
रिलाई ऑन द मैनेजमेंट, यहाँ पे कस्टमर जो है वो रिलाई करता है, विश्वास करता है किसके ऊपर, मैनेजमेंट पे, एंड लीडरशिप ऑफ द कंपनी। दे सी द वैल्यू इन द कंपनी बिकॉज ऑफ द पीपल चेयरिंग इट्स पोजीशन। वो कंपनी में वैल्यू खोजता है क्योंकि कंपनी के जो लोग हैं, ठीक है, उनमें उनकी पोजीशन अच्छी है, या कंपनी के लोगों को देख करके जो है वो कंपनी के साथ बंधा हुआ है। सच कंज्यूमर विल बी लाइकली टू मूव देयर प्रेफरेंस टू द लोकेशन ऑफ द कंपनी लीडर। तो उसका जो मेन प्रेफरेंस है वो कंपनी के लीडर के ऊपर होती है। दस द लीडरशिप ऑफ द बिजनेस ड्राइव द डॉग गुडविल। तो मेन डॉग गुडविल के अंदर जो एलिमेंट है वो है क्या, लीडरशिप। कंपनी की लीडरशिप कैसी है, तो कंपनी के लीडर अगर कंपनी के साथ एंगेज रहेंगे तो नेचुरल बात है कस्टमर जो है वो कंपनी के साथ जुड़ा रहेगा। कंपनी के अगर मान लो लीडर्स या कंपनी के मैनेजमेंट या कंपनी के डायरेक्टर अगर छोड़ के चले गए तो कस्टमर भी वहां से मूव ऑन कर जाएगा। इसको बोलते हैं आप लोग क्या, डॉग गुडविल। चलो जी, ये पहला हो गया डॉग गुडविल का। अगला नेक्स्ट है जी आपका कैट गुडविल। अगर मैं बात करूंगा किसका, कैट गुडविल का, तो कैट गुडविल बेसिकली कौन सी होती है, देखो कैट के अंदर एक स्पेशल फीचर होता है, एक स्पेशल उसके कि उसको जो है वो घर से लगाव होता है। आपने कई बार देखा होगा कि कैट जो है वो बेसिकली क्या, देखो क्या होता है कई बार ना डॉग में खास बात है कि अगर उसको अपने ओनर से प्यार है, अब मान लो अगर ओनर छोड़ के चला गया, वो उसको ना वही खाना दो, कोई दूसरा पर्सन खाना देगा वो नहीं खाएगा क्योंकि उसको ओनर से लगाव था, उसको खाने से या उसको घर से लगाव नहीं है। लेकिन कैट का एक फीचर होता है क्या, कि कैट को खाने से लगाव है। कैट को इस चीज से कोई परवाह ही नहीं है कि खाना कौन दे रहा है। भाई मान लो कि जैसे अब कोई आपके घर में भी अगर मान लो आपने पेट पालक है, तो पेट का एक खास जो है वो मतलब बंदा होता है, टेक केयर करने वाला जो एक स्पेशल पर्सन रहेगा। जैसे मान लो मेरे घर के अंदर जो डॉगी है, तो उसको जो है वो उसका मेरा ज्यादा लगाव है उसके साथ में। तो अब क्या है कि मैं इवनिंग में जाऊंगा तो मैं उसको खाना दूंगा, मेरे साथ ही वो खाना खुना खाएगा, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं खाएगा वो, अब एक वो जुड़ गया उसके साथ में। अब क्या होता है कई बार मान लो अगर मैं लेट हो गया, अब अकेडमी पे मान लो मेरे को 11:30 बज गई है, तो वो खाता नहीं है खाना, अब मैं जाऊंगा फिर मैं खाना खाऊंगा उसके साथ में, फिर वो भी जो है उसको एग उग डाल के फिर मैं दूंगा, फिर वो खाना खुना खाएगा। लेकिन कैट में एक स्पेशल बात क्या होती है, कैट को इस चीज से परवाह नहीं होती है कि ओनर कौन है, कैट को परवाह है किसे, घर से, उसको खाने से परवाह है बेसिकली। तो यहाँ पे कैट गुडविल के अंदर हम लोग जो वो ये देखते हैं कि यहाँ पे कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, उनको जिनको मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, उनको लेना देना होता है किससे, कंपनी के साथ से। इसका मतलब जैसे कुछ आईफोन यूजर्स हैं तो उनको जो है वो आईफोन से प्यार है। अब मैनेजमेंट के अंदर चाहे स्टीव जॉब्स है चाहे उसकी जगह कोई सा ही आ गया, तो उस चीज से उनको कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसी कंपनी की गुडविल को बोलते हैं आप लोग क्या, कैट गुडविल। पढ़ते हैं, बोलते हैं कैट इज ए ऑफन पिक्चर्ड एज ए सेल्फ सफिशिएंट एनिमल। कैट की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग जो है वो देखते हैं क्या, इट इज ए सेल्फ सफिशिएंट एनिमल विद ए कुड नॉट केयरलेस पर्सनैलिटी। ये केयरलेस पर्सनैलिटी वाले होते हैं। इट डज नॉट केयर वेयर इट डज नॉट केयर, ध्यान से सुनना, इट डज नॉट केयर वेयर द फिश इज कमिंग फ्रॉम एज लॉन्ग एज इट इज कमिंग एवरी डे। इनको ये परवाह नहीं है कि वो कहां से आ रहा है, उनको बस ये है कि भाई रूटीन में आना चाहिए। बोल तो थिंक ऑफ एन एले वेयर यू विल ऑलवेज नोटिस द सेम ग्रुप ऑफ कैट। दस कैट गुडविल कस्टमर आर मोर लॉयल। ये ज्यादा लॉयल होते हैं ओनली किससे, ब्रांड या कंपनी नेम से। इनको जो ओनर से लेना देना नहीं है। तो मैंने हाईलाइट किया वहां पे क्या, द मैनेजमेंट एंड द लीडरशिप टीम ऑफ द एंटिटी डज नॉट कंसर्न देम। तो मैनेजमेंट कौन है, लीडरशिप कौन कर रहा है, तो उस चीज का इनके लिए कंसर्न नहीं होता। दे आर हाईली इन्वेस्टेड इन द ब्रांड इक्विटी। ये हाईली इन्वेस्टेड करते हैं ब्रांड इक्विटी में ऑफ द प्रोडक्ट एंड विल हार्डली स्विच देयर प्रेफरेंस। जैसे आईफोन का बता रखा है, द एप्पल आईफोन यूजर आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कैट गुडविल। दे आर सो हाईली ड्रॉन टू द ब्रांड दैट नो अमाउंट ऑफ बेटर डील, प्राइस कट या फैंसी फीचर कैन ल्यूर देम अवे। स्टीव जॉब्स एंड द Wozniak has come and go, but the Apple user are here to stay। इसको बोलते हैं आप लोग क्या, इसको क्या बोलते हैं, कैट गुडविल। अब कैट गुडविल के अंदर बेसिकली क्या होता है, जिन लोगों को कंपनी के मैनेजमेंट से लेना देना नहीं है, वो कंपनी के प्रति लॉयल है, दैट इज नोन एज द कैट गुडविल। इसके बाद अगला जो आएगा वो है जी कौन सा, आपका रैट गुडविल। अब रैट का एक स्पेशल फीचर होता है। रैट का क्या, वो एक तो रैट तेज भागने वाला होता है, ठीक है। रैट में एक स्पेशल जो रहेगा वो क्या होता है, वो जो है आपका स्क्यूरिड एनिमल बोलते हैं इसको। तो स्क्यूरिड का मतलब जो है वो क्या होता है, जो तेज चल वाला होता है, घबराया हुआ, घबरा के भागता है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, रैट। ये रश ओवर करता है टू वेयर एवर द नेक्स्ट पीस ऑफ चीज इट। इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली जो है वो ये देखते हैं, देखो इसको ना तो घर से ज्यादा कोई लगाव है पहला, इसको ना ही जो है वो मैनेजमेंट से कोई लगाव है, ठीक है। इसको लगाव ये होता है कि मेरे को अगला खाना मिल जाए बस।
ये खाने को फॉलो करता है बेसिकली, ठीक है। इसको कोई परवाह नहीं है कि देने वाला कौन है, खाना देने वाला कौन है, कहां पे खाना मिला, उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। इसको बस एक ही चीज से परवाह होती है, और वो परवाह जो है वो किस चीज से, खाने से परवाह है। दैट मींस कि कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं उनको ना तो कंपनी से कोई लेना देना है, उनको ना ही कंपनी के ओनर से कोई लेना देना है, वो सिर्फ सामान देखते हैं, जहां पे उनको सामान सही मिलेगा वो उसको सामान को परचेस करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं हम लोग क्या, रैट गुडविल। ये किस कैटेगरी में आते हैं, रैट में। तो पहले पढ़ते हैं इसके बारे में। बोलते हैं रैट इज ए स्कैरियड एनिमल रशिंग ओवर टू वेयर एवर, ये वहीं भागता है जहां पे वेयर एवर द नेक्स्ट पीस ऑफ चीज इट, ओके। इट डज नॉट केयर हु इज पुटिंग आउट द चीज और वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, ये कोई परवाह नहीं करता कि कौन डाल रहा है उस चीज के टुकड़े को, कौन डाल रहा है और वो कहां से आ रहा है। इन अदर वर्ड सच कंज्यूमर डू नॉट प्ले फेवरेट, ये कोई फेवरेट की भूमिका नहीं निभाते इधर इन द मैनेजमेंट, ना तो इनको मैनेजमेंट से कोई लेना देना, मैनेजमेंट पर्सन और इन द ब्रांड। फॉर दिस रीजन इट इज नोन एज अ फ्यूगिटिव, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्यूगिटिव। फ्यूगिटिव मतलब भागने वाला, ये भागते रहते हैं बेसिकली। एंड इज वैल्यूलेस, और इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। इट इज फिकल एंड वल्नरेबल, देयरफॉर इट कैन नॉट बी ट्रांसलेट टू जनरेट एनी वैल्यू, इसीलिए ये ऐसी गुडविल है जो कोई वैल्यू जनरेट नहीं करती है। बहुत सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो आपकी कंपनीज होती हैं, डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट एनी लॉयल्टी, उनमें कोई लॉयल्टी नहीं है, क्योंकि कस्टमर कभी कोई सामान ले रहा है, कभी कोई सामान ले रहा है। द प्रोडक्ट फ्रॉम एनी ऑफ द कंपनी विल सर्व द सेम पर्पस, अलग अलग कंपनी के सामान जब सेम ही पर्पस को जो है वो क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, तो कस्टमर कभी किसी कैटेगरी का, कभी किसी कैटेगरी के गुड्स को ले लेगा। दस द कस्टमर चूज बेस्ड ऑन हिज मूड एंड द प्रेफरेंस एट द टाइम, ऐसे गुडविल को बोलते हैं हम लोग क्या, रेट, जो किसी एक पैटर्न को फॉलो नहीं करते। इनको ना तो इनको मालिक से लगाव है और ना ही घर से लगाव होता है। इसके बाद लास्ट जो गुडविल है वो है जी कौन सा, रैबिट। अगर बात करूंगा मैं रैबिट का, तो रैबिट की एक खास बात होती है, रैबिट जो है वो अपने आप को, जो खरगोश होता है वो अपने आप को एक पैच में, खंड में रखना ही पसंद करता है। वो ज्यादा बाहर निकलना पसंद नहीं करता, मतलब वो बिल्कुल भी रिस्क उठाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसको आसपास जो मिल जाएगा वो उसी चीज से जो है वो क्या रहता है, संतुष्ट रहता है। उसको बोलते हैं आप रैबिट गुडविल। मतलब रैबिट मींस टू कन्फाइन, रैबिट वो है जो अपने आप को कन्फाइन करते हैं, बोलते अपने आप को लिमिटेड करते हैं ओनली टू ए पैच, ओनली टू ए सेगमेंट तक। एंड डू नॉट लाइक टू वेंचर, और कोई भी रिस्क, वेंचर का मतलब रिस्क, कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहते फॉर अवे। सिमिलरली द रैबिट कंज्यूमर विल ओनली पिक ए प्रोडक्ट इफ इट इज अवेलेबल इन देयर एक्सेप्टेंस रेडियस। मतलब ये रैबिट जो आपके कस्टमर होते हैं, ठीक है, वो ओनली सामान, वही सामान को परचेस करते हैं जो उनको आसपास नियरली जो है वो अवेलेबल है। ये उसके लिए कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं करते। इनको ना तो कंपनी से कोई लेना देना, पहला, इनको ना ही मैनेजमेंट से कोई लेना देना, दूसरा, इनको ना ही ये है कि मेरे को जो है वो कोई स्पेशल एफर्ट लगाना पड़े। ये बस ये बैठे आराम से, इनको जो सामान चाहिए आसपास में मिल गया, बात खत्म हो गया। एग्जांपल, नो वन लाइक टू गो थ्रू एक्स्ट्रा एफर्ट टू बाय द फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड द ग्रोसरी। ए कंज्यूमर वुड लाइक टू गो नो फर्दर देन द नियरेस्ट डिपार्टमेंटल स्टोर टू मेक द परचेज। इसका मतलब कंज्यूमर को अगर मान लो कोई ग्रोसरी परचेज करनी है तो वो यूं नहीं है कि मतलब 20 किलोमीटर दूर जाएगा, पास में अगर मान लो 200 मीटर पे अगर उसकी कोई दुकान है, अगर वहां से उसको सामान मिल रहा है वो वहीं से ले लेगा। ये किसी भी पर्सन के प्रति जो है वो लॉयल बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, रैबिट गुडविल। क्या बोलेंगे इसको, रैबिट गुडविल। लो जी, खत्म। 4 तरह की गुडविल हमने पढ़ा। अब यहां पे थोड़ा सा आपको जो है वो देखना पड़ेगा, इधर आओ एक बार। देखो बोलते गुडविल क्या था, हमने पढ़ा गुडविल जो है एक इंटेंजिबल एसेट है। हाँ जी, इंटेंजिबल एसेट है, अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ परचेज ऑफ वन बिजनेस बाय अनदर। इट इज सिंबॉलिक ऑफ द नॉन मॉनेटरी एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन का। गुडविल इज ए फॉर्म ऑफ अनआइडेंटिफाइबल, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनआइडेंटिफाइबल। अब क्लासिफिकेशन के बेस पर 4 पार्ट में क्लासिफाई किया, एक है डॉग, एक है कैट, एक है रैट और एक कौन सा, रैबिट। सबसे पहले बात करूंगा डॉग का। तो बोलता है कस्टमर रिलाई, डॉग के अंदर कस्टमर रिलाई करता है ओनली किसके ऊपर, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप ऑफ द कंपनी पे। दे सी वैल्यू इन कंपनी बिकॉज ऑफ द पीपल चेयरिंग इट्स पोजीशन। वो कंपनी में वैल्यू तभी समझते हैं या कंपनी को अच्छा तभी मानते हैं क्योंकि उनके लोगों की वजह से। दूसरा, कैट, कस्टमर आर मोर लॉयल टू ए ब्रांड। कैट गुडविल के अंदर कस्टमर जो है वो ज्यादा लॉयल होता है किसके प्रति, ब्रांड के प्रति या कंपनी के नेम के प्रति। मैनेजमेंट एंड लीडरशिप टीम डज नॉट कंसर्न, यहां पे मैनेजमेंट का लीडरशिप टीम का कोई लेना देना नहीं है। आगे रैट के अंदर क्या होता है, कंज्यूमर डोंट प्ले फेवरेट इधर इन द मैनेजमेंट। कंज्यूमर जो है ना तो मैनेजमेंट में कोई दिलचस्पी करता है ना ही ब्रांड में। दिस गुडविल इज नोन एज अ फिकल, इसलिए इस गुडविल को बोलते हैं हम लोग क्या, फिकल, वनरेबल या फिर वैल्यूलेस। और आखिरी है कौन सी, रैबिट। रैबिट के अंदर बेसिकली क्या है, कंज्यूमर विल पिक प्रोडक्ट इफ इट इज अवेलेबल इन देयर एक्सेप्टेबल रेडियस। कंज्यूमर उस सामान को जो है वो क्या करता है, पिकअप करता है जो उसके एक्सेप्टेबल रेडियस के अंदर उसको अवेलेबल हो
होता है एज रैबिट इज कन्फाइंड टू ए पैच एंड डोंट लाइक टू वेंचर फार अवे, इसको बोलते हैं आप लोग क्या, रैबिट गुडविल। तो ओवरऑल मिलाकर के अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं गुडविल का, तो हमने उसको जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया, एक है आपका डॉग, एक है कैट, एक है रैट और एक कौन सा, रैबिट। इसके बाद गुडविल को वैल्यू कैसे करते हैं, तो उसके मेथड यहाँ पे कुछ बता रखे हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड है जिसमें गुडविल को निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट है, इसमें गुडविल कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और कैपिटलाइजेशन में कैसे करते हैं, गुडविल इज इक्वल टू नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस में जितना आपने किया वो जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। गुडविल को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर हैं, तो वो है प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, मैनेजमेंट हो गया, कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गया, रिस्क इन्वॉल्व एंड द गवर्नमेंट बैकिंग। इन सब का आपके गुडविल के वैल्यूएशन के ऊपर जो है वो क्या पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है, गुडविल के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। खैर ये टॉपिक तो एक्स्ट्रा के अंदर सब्सिडरी है, अपने कोई काम का नहीं है। मेन तो ये था अपना, ये जो मैंने आपको पढ़ाया डॉग, कैट, रैट और रैबिट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान रखना कि कंज्यूमर बिहेवियर के बेस पर, कंज्यूमर जो है कि सामान के प्रति उसका बिहेवियर कैसे, उसके बेस पर हम लोगों ने जो है वो गुडविल का जो है वो क्या किया, कैटेगराइजेशन किया। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। एक है आपका डॉग, एक है कैट, एक है रैट और एक कौन सा, रैबिट। ओके हाँ जी सर, लो जी, ये हो गया अपना गुडविल का एक छोटा टॉपिक, इसको आप कीजिए, बाकी का जो है वो करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।